Welcome, guys. Uh, it is Jamshid Ali, the lecturer of English and especially English literature of Chinab Valley Public Higher Secondary School, Luda. Today, my lecture is among writing skills, one of skill that is editing task, which is I think a little bit difficult for the class 10 students because in this very editing task it needs a lot of completion. One must have a grammatically well developed because it needs of grammatical skill must be completed. Anybody who wants to edit any task, a literary task, द क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन आएगा आपको वो 4 मार्क्स का आएगा आइदर 6 मार्क्स का आएगा. तो आपको एडिट करना है. तो एडिटिंग में करना क्या है, द फर्स्ट थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट द पैसेज, आइदर पैसेज, द व्हाट इज द टेंस यूज्ड इन द पैसेज. तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें कि टेंस इसमें कौन सा यूज हुआ है. देखो एग्जांपल में देखता हूँ, एक पैराग्राफ जो है स्टार्ट होता है पास्ट टेंस में. Of a paragraph or passage is started in the past tense and in the middles present tense is used deliberately. इसको जानबूझ के यूज किया जाएगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, अगर ऊपर से पास्ट है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, वन पैसेज और वन पैराग्राफ मस्ट बी इन पास्ट टेंस. हाँ, बीच में कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिसको हम कोटेशन मार्क्स में रख सकते हैं, उसको प्रेजेंट में किया जा सकता है. बट सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है. द सेकेंड थिंग इज यू मस्ट नाउ अबाउट पंचुएशन. व्हाट इज द पंचुएशन, हाउ टू पंचुएट अ पैसेज. तो पंचुएशन में द फर्स्ट थिंग्स इज पीरियड. आपको पीरियड का पता होना चाहिए, फुल स्टॉप का पूरा पता होना चाहिए. और दूसरी बात जो है, दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमा का यूज़ क्या है, प्रॉपर यूज़ ऑफ कॉमाज लाइक डेट एट्सेट्रा. अगर एक्यूरेट डेट है तो उसमें कॉमा का यूज़ होगा. अगर एग्जांपल देखो जैसे 27 जून 2020, तो इसमें कॉमा का यूज़ ये आप, अगर आपकी बुक होगी, आपके पास बुक है, इन द फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट चैप्टर्स और एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर्स, पहले चैप्टर के एंड पे आप देखोगे उसमें जो है ये पंचुएशन दिया है, सब पंचुएशन दी हुई है, तो उसको अच्छे से पढ़ना. और दूसरी बात आपको टेंसेस का प्रॉपर यूज देखना है. यू मस्ट लर्न द प्रॉपर यूज ऑफ टेंस, हाउ वी यूज इट प्रॉपरली. प्रॉपर यूज और एक्यूरेट यूज ऑफ टेंसेस मीन्स वर्ब. तो वर्ब में जो एक्शन है, वर्ब्स मीन्स एक्शन. एक्शन को आपको देखना है कि कहाँ पे ई एस लगता है. जैसे एग्जांपल, ही राइट अ बुक, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आपको ये याद रखना है वो डेलिबरेटली क्या करेंगे. एग्जांपल देखो, ही राइट अ बुक. तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में आपको देखना है कि उन्होंने ये प्रेजेंट में रखा है, ठीक. तो प्रेजेंट में भी इनको एस लगाना चाहिए था. ही राइट्स अ बुक, एक्यूरेट, ये अच्छा करेक्ट सेंटेंस ये होता है. अगर ऐसा सेंटेंस है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो इससे पहले आपको पहले वाला सेंटेंस भी पढ़ना है और इसके बाद का सेंटेंस भी अच्छे से पढ़ना है. इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि पैसेज जो है, पैराग्राफ जो है, ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है. अगर प्रेजेंट में है फिर भी ये जो है करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आएगा ही राइट्स अ बुक. ऐसे आपको टेंसेस का प्रॉपर यूज करना है. उसके बाद आपको देखना है ऑफ सिंगुलर प्लूरल्स मीन्स नाउन्स नंबर्स. यू मस्ट लर्न और यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द नाउन एज इन द फील्ड और इन द कंटेक्स्ट ऑफ नंबर्स, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर आल्सो. तो इसको आप अच्छे से याद रखोगे. और तीसरी बात आपको ये याद रखना है, और मैक्सिमम पूछते हैं हमेशा टू के साथ, टू जो है इन्फिनाइट और बेयर इन्फिनिटिव, इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, इसके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म या आईएनजी इसके साथ लगता है. तो आपको क्या करेंगे, वो बीच का ही पैराग्राफ में, बीच पैसेज में वो टू के साथ
वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो आपको डीपली इस पर रखना है, कंसर्न रखना है, दिमाग रखना है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको करेक्ट करना है। तो टू के साथ रूट नहीं आएगा, टू के साथ राइटिंग आ सकता है या टू राइट आ सकता है। ये आ गई कुछ रूल्स। उसके बाद तीसरा रूल ये है, आपको याद रखना है कि मॉडल्स का कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला एडिटिंग टास्क में सब कुछ आता है। मॉडल्स का, प्रेपोजिशन का और पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी है उनका प्रॉपर यूज़ करना है। खासकर जो छोटा डिफरेंस जिनमें होगा, जैसे ऑन का और इन का, इन रेफरेंस टू टाइम। ऑन और इन जब इसको टाइम के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है तो इसमें डिफ़िकल्टी आती है। डिफ़िकल्टी क्या आती है, जैसे मैं बोलूँगा यू शुड कम ऑन टाइम, तो जब ऑन में लगा होगा इट मीन्स एक्यूरेट टाइम। देखो ऐसे यूज़ करना है, जैसे 10:05 AM। तो अगर मैंने आपको बोला है कि आप इस टाइम पे स्कूल आओ, एक्यूरेट बोला है कि 10:05, तो उस टाइम में ऑन यूज़ करूँगा। अगर मैंने खाली बोला कि मॉर्निंग में आप स्कूल आना, तो मॉर्निंग में 10:05, 10:06, 7 एक्यूरेट नहीं है, इस टाइम इन यूज़ होगा। इसी तरह जो है आपको एक्यूरेट टाइम जहाँ पे यूज़ होगा और उसके रेफरेंस में ऑन और इन का प्रॉपर यूज़। उसके बाद एट का, 88 का अच्छे से यूज़ करना। इनटू कहाँ यूज़ होता है, दीज आर सम prepositions you must understand what are the proper use of theirs, तो इनका अच्छे से यूज़ करना सीखो। और उसके बाद टेंसेस, ये आ गई पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद मॉडल्स और नरेशन। तो नरेशन इज वन ऑफ द वी कैन से डिफ़िकल्ट टॉपिक इन ग्रामर। उतना डिफ़िकल्ट है नहीं, बट इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग रखना है कि नरेशन को किस तरह से हम करते हैं। तो नरेशन में जितने भी रूल्स और रेगुलेशन जो आपने पढ़े हैं, जो आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, उनको पढ़ो। और नरेशन का प्रॉपर यूज़ एडिटिंग टास्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली अगर आप देखोगे आपकी टेक्स्ट में इन शॉर्ट स्टोरीज, आफ्टर शॉर्ट स्टोरीज कहीं पे एडिटिंग टास्क दिया हुआ है, तो उसको अच्छे से पढ़ो। और उसको पढ़ने के बाद क्या करो, उसमें जो भी जितने भी एडिटिंग टास्क के पैसेजेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, उनको करो। वहीं से कुछ मे भी वहीं से आएगा। और इसमें क्या है, कोई भी अनसीन पैसेज भी आ सकता है, क्योंकि अगर आपको ग्रामर अच्छे से आ रहा है, आपको नरेशन अच्छे से आ रही है, आपको टेंसेस का प्रॉपर यूज़ करना आता है, आपको प्रेपोजिशन आते हैं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप अच्छे से डेवलप हो, तो आपको कोई दिक्कत करने में नहीं आएगी। एडिटिंग टास्क के बाद हम एक और स्किल पढ़ेंगे। एडिटिंग टास्क के बाद एक और स्किल है, वो क्या है, डायलॉग कंप्लीशन और डायलॉग राइटिंग। देखो एक लिटिल बिट थोड़ा सा वोकेबलरी के बारे में बोलूँगा आपको कि चीज़ों को कैसे याद किया जाता है। अब डायलॉग है, तो डायलॉग सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, डाई क्या होता है। जैसे डायमीटर, ठीक है, जैसे डायमीटर है, डायलॉग है, या मोनोलॉग है, मोनोमीटर है, या मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स। इसी तरह आप लोगों को क्या करना है, डाई को याद रखना है। या टैली होता है, टेलीग्राफ, टेलीफोन और बहुत सारी चीज़ें, तो इनको रूट्स बोलते हैं। रूट्स को याद रखो, बाकी जो है ये खुद ब खुद याद रहते हैं। डाई होता है टू, लॉग्स मीन्स अ कन्वर्सेशन, टू टॉक, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स, दो आदमी के बीच जो कन्वर्सेशन होगी तो उसको डायलॉग बोलेंगे। तो आम लोग इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। किसी ने कोई जोक मारा तो लोग बोलते हैं उसने क्या अच्छा डायलॉग बोला, तो वो डायलॉग उस सेंस में नहीं है, ठीक है। तो डायलॉग होता है जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल क्या, आप अब 10th क्लास के रिलेटेड में पढ़ा होगा। 10th क्लास को स्पेशली मैं बोलूँगा कि 10th क्लास में डायलॉग कैसे आएगा। 10th क्लास में 4 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स की डायलॉग जो है राइटिंग आएगी। तो इसमें क्या आएगा, डायलॉग बीच में कहीं मिस होगा, तो जो मिस होगा उसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है डायलॉग को, और अंडरस्टैंड करने के बाद आपको वो कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ सिंपल से डायलॉग लिखूंगा
और उसको आप देखोगे कैसे मैं कंप्लीट करता हूँ। रुस्तुम इज अ स्टूडेंट, ही डैश इन दिल्ली, ही डैश in examination, he got dash, या इसको मैं फर्स्ट लिखता हूँ, डैश in results। अब देखो आप लोगों को अच्छे से समझो, ये एक एज ए मॉडल मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको आपने समझना कैसे है। रुस्तम इज अ स्टूडेंट, या अब ऊपर आपने पढ़ना है अच्छे से, या नीचे का ये पोर्शन अच्छे से समझना है। समझने के बाद इनको आपने खुद ब खुद कंप्लीट करना है। मैं डेलिबरेटली लैंग्वेज में उर्दू यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर जो है इंग्लिश वो समझ नहीं पाएंगे, और इस मेरा जो पढ़ाना है ये ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आई एम यूजिंग उर्दू डेलिबरेटली, और हिंदी मैं डेलिबरेटली जानबूझ के यूज़ करता हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। अब देखो, रुस्तम इज अ स्टूडेंट, रुस्तम क्या है, एक स्टूडेंट है। अब आपको यहाँ पे ही डैश इन दिल्ली, ये आपको पता है कि वो दिल्ली में क्या करता है, वो रहता है, ही लिव्स इन दिल्ली। इसको अंडरस्टैंड करके सेंटेंस, अगर इसको नहीं, इसको अंडरस्टैंड करके आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि डायलॉग जो है इसी उस एक रिदम में चलता है, कन्वर्सेशन में, है ना। ये नहीं कि यहाँ पे रुस्तम है, यहाँ पे कोई और है और बीच में कोई और कैरेक्टर घुस जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, पैसेज को समझने में डिफ़िकल्टी आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसे ही डैश इन एग्जामिनेशन, इट मीन ही पास्ड, अब पास ही होगा या फेल हो सकता है, तो नीचे का आप जब समझोगे ही गॉट फर्स्ट, अब फर्स्ट जो होगा वो फेल नहीं होगा, वो अच्छे से पास होगा, इट मीन यहाँ पे पास्ट आएगा, ही पास्ड इन एग्जामिनेशन, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन रिजल्ट्स, एज अ रिजल्ट ही हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन। तो इस तरह से आपको डायलॉग को समझना है, डायलॉग का जो मीनिंग है उसको समझ कर डायलॉग कंप्लीट करना है। उतना डिफिकल्ट है नहीं, इतना डिफिकल्ट ये है नहीं, आप आराम से आसानी से इसको करो, बट एडिटिंग टास्क थोड़ा अच्छे से नज़र मारना। तो इसके बाद और बहुत सारे स्किल्स हैं, तो अगर किसी को किसी और स्किल में दिक्कत आ रही, स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, तो वो कमेंट में बोल सकते हैं। और उसके बाद डायलॉग के बाद ये नोटिस राइटिंग जो 4 मार्क्स का आता है। देखो 10th में पढ़ने का जो अच्छा तरीका अगर आप समझोगे, अच्छे से पढ़ना है 10th में, तो सबसे पहले इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, सबसे पहले आप राइटिंग स्किल्स को पढ़ो। क्योंकि अगर आप देखोगे बुक के अंदर आई थिंक 40 मार्क्स और 35 मार्क्स का आता है राइटिंग स्किल, 25 और समथिंग जो आता है ग्रामर। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले आप राइटिंग स्किल पढ़ो, आपकी 40 मार्क्स और 35 मार्क्स आ गए। उसके बाद ग्रामर पढ़ो, उसके बाद बुक को देखो। बुक में पैसेजेस वगैरह टेक्स्ट जो स्कूल में एज यूजुअल आपको पढ़ाएंगे, बट कहीं ना कहीं जो है स्कूल वाले, स्पेशली स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ाते तो सब है, बट इनको थोड़ा सा फोकस कम रहता है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले राइटिंग स्किल को अच्छे से पढ़ो, ग्रामर को अच्छे से पढ़ो, और ग्रामर के बाद बुक को भी अच्छे से पढ़ो। और बुक में भी क्वेश्चंस वगैरह वो तो आपको खुद आएंगे, जब आप अच्छे से बुक पढ़ोगे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें आपको ये याद रखना है कि राइटिंग स्किल में जितने भी स्किल्स आ रहे हैं, जैसे मैंने 2 यहाँ पे करा लिए, एक डायलॉग राइटिंग कराया, उसके बाद जो है एक्टिंग टास्क मैंने पहले कराया। एक्टिंग टास्क थोड़ा टफ है, टफ इन द सेंस क्योंकि इसमें हर एक चीज़ का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्रामर में नरेशन वगैरह, ग्रामर अच्छे से आएगा तो एडिटिंग टास्क खुद ब खुद आएगी। उसके बाद सेंस देखना है, सेंस पैराग्राफ का। तो डायलॉग राइटिंग में बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको अच्छे से समझना है कि किस सेंटेंस को कैसे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखूं ताकि मेरा जो है सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट हो। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे एडिटिंग टास्क की, डायलॉग के बाद पढ़ेंगे नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग स्पेशली इसका ऑप्शनल यूज़ होता है। देखो ये हम स्किल्स क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल आप 10th करने के बाद आपकी कोई जॉब लगी, तो जॉब लगेगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, और लैंग्वेज जो है इंग्लिश ही यूज़ करनी है, तो वहाँ पे जैसे नोटिस राइटिंग, जैसे डिपार्टमेंट ने किसी डिपार्टमेंट में कुछ
करना है डिपार्टमेंट में, तो वो सीधा लोगों के घर में जाकर नहीं बोलेगा कि हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज है, आप आओ और सीधा ज्वाइन करो। नहीं, वो क्या करेगा, एक थ्रू न्यूज़पेपर या नोटिस बोर्ड के ज़रिए नोटिस निकालेगा। तो उसका स्किल चाहिए, निकालने कैसे है, लिखना क्या है, कौन सा वर्ड रेलिवेंट होगा, इररेलिवेंट वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, इन सब को हम इधर सीखेंगे नोटिस राइटिंग में। इसका ये यूज़ होता है, सिखाने का पढ़ाने का मतलब ये होता है। उसके बाद जो है नोटिस राइटिंग के बाद आपका एक अच्छा टॉपिक मैसेज राइटिंग, कि मैसेज कैसे लिखा जाता है। मैसेज भी मैक्सिमम जो है ऑप्शनल इसका यूज़ होता है, और एप्लीकेशन वगैरह वगैरह, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग जो होगा, और स्पेशली लेटर्स में भी जो ऑप्शनल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर जो होता है, उसको आपने सीखना है। और उसके बाद एडिटर का जो लेटर होगा सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है। तो अगर आप किसी को दिक्कत आएगी इसमें समझने में, तो वो इस कमेंट में कर सकता है, लिख सकता है कि इसमें क्या क्या, और मैं या इंग्लिश, ये जो मीडियम जो है मेरा इंग्लिश ही रखूं या उर्दू में कंटिन्यू करूं। थैंक्स।